जब भी ईरान का नाम सुनने में आता है तो जहन में क्या आता है? शायद वही प्रोटेस्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और दुनिया भर के सैंक्शंस, है ना? पर आज हम इन हेडलाइंस से जरा आगे बढ़ेंगे। हम जानेंगे एक ऐसे देश की कहानी जिसकी जड़ें हजारों साल पुरानी है। अक्सर न्यूज़ चैनल्स पर हमें यही सब तो देखने को मिलता है। बिल्कुल, ये विरोध प्रदर्शन, ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये इंटरनेशनल सैंक्शंस, ये सब ईरान की मॉडर्न कहानी का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि क्या बस यही सब कुछ है? क्या ईरान सिर्फ इन संघर्षों का ही देश है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी, बहुत अलग कहानी छिपी हुई है? ईरान की असली कहानी को समझने के लिए हमें इतिहास, भूगोल और उसकी संस्कृति की गहराइयों में उतरना ही होगा। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। ईरान की कहानी को समझने का सबसे पहला और ज़रूरी कदम है उसके नक्शे को देखना, क्योंकि ईरान के मामले में उसका भूगोल ही उसकी किस्मत तय करता है। देखिए, पश्चिम में ज़ाग्रोस के विशाल पहाड़ एक नेचुरल दीवार की तरह खड़े हैं। फिर उत्तर में देखिए, वहां एल्बोर्स के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और देश के ठीक बीच में यहां फैले हैं विशाल तपते हुए रेगिस्तान। अब इन सब नेचुरल बॉर्डर्स ने क्या किया? इन्होंने सदियों से ईरान को बाहरी हमलों से बचाया है, इसे एक तरह से एक अभेद्य किला बना दिया है। लेकिन ईरान की कहानी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसकी असली ताकत का एक बहुत बड़ा हिस्सा समुद्र में भी छिपा हुआ है। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का करीब करीब 20% तेल का कारोबार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है, और इस पर कंट्रोल किसका है? ईरान का। ये एक छोटा सा पानी का रास्ता ईरान को उसकी जमीनी सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर देता है। तो पहाड़, रेगिस्तान और समंदर, इस अनोखे संगम ने ईरान को हजारों सालों से एक मजबूत किला, एक अहम पुल और एक शक्तिशाली गेटकीपर बनाया है। इस भूगोल ने ईरान को एक बहुत ही अनोखी पहचान दी है। अब जरा देखते हैं कि कैसे इसके लंबे और शानदार इतिहास ने इस पहचान को और भी ज्यादा मजबूत बनाया है। 2500 साल पहले दुनिया के सबसे बड़े फारसी साम्राज्य से लेकर यूनानियों, अरबों और मंगोरों के हमलों तक, और फिर 1979 की इस्लामिक क्रांति तक, ईरान ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। इसने बाहरी असर को अपनाया जरूर, लेकिन अपनी असली फारसी पहचान को कभी खोने नहीं दिया। और यही लचीलापन इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पता है, 2500 साल पहले भी फारसी साम्राज्य 120 से ज्यादा अलग अलग राष्ट्रों और संस्कृतियों पर कामयाबी से हुकूमत करता था। और ये सिर्फ तलवार के दम पर नहीं था, बल्कि एक बेहतरीन गवर्नेंस सिस्टम और कल्चरल समझ पर आधारित था, जिसकी विरासत आज भी जिंदा है। तो ये तो हुई इतिहास की बात। आज का ईरान कैसा है? चलिए इसके अनोखे और विरोधाभासों से भरे गवर्नेंस सिस्टम को समझते हैं। अच्छा, ईरान के गवर्नेंस सिस्टम को समझना हो तो इसे एक हाइब्रिड सिस्टम की तरह देख सकते हैं। मतलब, एक तरफ तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट जैसे चुने हुए लोग हैं जो देश का रोजमर्रा का कामकाज संभालते हैं, लेकिन असली पावर है दूसरी तरफ। यहाँ है सुप्रीम लीडर और गार्डियन काउंसिल जैसी मजबूत धार्मिक अथॉरिटीज, जिनके हाथ में सेना, न्यायपालिका और हाँ, देश की आइडियोलॉजी पर फाइनल कंट्रोल होता है। और यही दोहरापन, यही ड्यूअल सिस्टम मॉडर्न ईरान के सबसे बड़े संघर्ष की जड़ है। एक तरफ है देश की यंग, पढ़ी लिखी और इंटरनेट से जुड़ी आबादी जो बदलाव चाहती है, और दूसरी तरफ है कठोर शासन जो अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। यही टेंशन है जो हमें सड़कों पर विरोध प्रदर्शनों के रूप में दिखाई देती है। राजनीति से परे ईरान की असली आत्मा उसकी संस्कृति में बसती है। ये वो धागा है जो लाखों लोगों को एक दूसरे से और अपने इतिहास से जोड़कर रखता है। इस फहान को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ईरान की शाही शान का जीता जागता सबूत है। यहाँ की शानदार मस्जिदें, आलीशान महल और हलचल भरे बाजार, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं। ये सत्ता, धर्म और व्यापार के बीच के नाजुक बैलेंस का एक पावरफुल स्टेटमेंट थे। और फिर आता है शिराज, जिसे ईरान की सांस्कृतिक आत्मा भी कहा जाता है। ये हाफिज और सादी जैसे महान कवियों की जमीन है। शिराज ईरान की मिलिट्री पावर का नहीं, बल्कि उसकी साहित्यिक और फिलोसॉफिकल विरासत का दिल है। और फिर है यज़्द, जो रेगिस्तान की मुश्किलों में जिंदगी की कहानी कहता है। ये पारसी धर्म का पुराना सेंटर हमें ईरान की इस्लामिक जड़ों से भी पहले ले जाता है।
और ये दिखाता है कि कैसे इस सिविलाइजेशन ने सबसे कठिन हालात में भी जीना और तरक्की करना सीखा है। अक्सर लोग ईरान को एक ही नज़र से देखते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये एक खूबसूरत मोज़ेक की तरह है। हाँ, पर्शियन कल्चर इसका दिल ज़रूर है, पर इसमें अज़ेरी, कुर्द, अरब और भी कई कम्युनिटीज़ के रंगीन धागे बुने हुए हैं। और यही डाइवर्सिटी, यही विविधता इसकी कमज़ोरी नहीं बल्कि इसकी असली ताकत है। आखिर में ईरान का जो लचीलापन है वो किसी सरकार या सिस्टम में नहीं, बल्कि उसकी गहरी और साझा सांस्कृतिक पहचान में है। यही वो गोंद है जिसने हजारों सालों के तूफानों के बावजूद इसे एक साथ जोड़े रखा है। तो कुल मिलाकर ईरान की कहानी क्या है? ये रेजिलियंस की, यानी लचीलेपन की एक असाधारण कहानी है। एक ऐसी सिविलाइजेशन की कहानी जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है। अब सवाल बस एक ही है, इतिहास के इस नाजुक मोड़ पर इसका अगला चैप्टर क्या होगा?